हाँ बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता कैमरे में बंद अपाहिज। आप जानते हैं कि इस लोकतंत्र में मीडिया एक सशक्त प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा है और जो समाज में उपेक्षित लोग हैं, असहाय लोग हैं, ऐसे लोगों का ये सहयोग भी करता है। प्रशासन का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करता है और उन व्यक्तियों को न्याय दिलाने का कार्य भी करता है। लेकिन आप जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ मीडिया समाज में जागरूकता का कार्य कर रहा है, पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य में योगदान दे रहा है। जो लोग असहाय हैं, जिनको न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का कार्य कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मीडिया धन कमाने के लिए, आप जानते हैं ऐसे लोगों को जो अपाहिज हैं, अपंग हैं, ऐसे असहाय लोगों को लेकर के आता है और आकर के वहाँ स्टूडियो में बैठा करके उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है ताकि वो रोने लग जाए। और आप जानते हैं वह रोएगा तो उसके साथ साथ दर्शक भी उसकी करुणा से रोएंगे। कार्यक्रम सफल बनेगा, उस चैनल की लोकप्रियता बढ़ेगी, विज्ञापन कंपनियां विज्ञापन देंगी ताकि उनकी क्या हो सके, कमाई हो सके। तो उस धन कमाने के चक्कर में मीडिया ऐसे क्रूरता भरे प्रश्न पूछता है जो मानवता के लिए कभी क्या नहीं है, सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि इस तरीके के स्टूडियो में जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें रजत शर्मा की जो आपकी अदालत है, उस आपकी अदालत में भी आपने ऐसे लगातार प्रश्न पूछते हुए देखा होगा। लेकिन प्रश्न पूछने का उनका तरीका अलग होता है और कई लोग हैं वो प्रश्न पूछने का तरीका उनका अलग होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से स्टूडियो में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या किया जाता है। आपने वो आपकी अदालत तो देखा ही है, तो उसका मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, ये कैमरा है और आप जानते हैं लेखा जोखा ले तो साल के मिडिल में अन्ना हजारे बड़े हीरो बनकर उभरे। जगह जगह नौजवान तिरंगा झंडा लेके वंदे मातरम का नारा लगाते उनके साथ आ गए। इसका मानना जी को कैसे बोला कि हीरो होगा? अब ये हीरो कहने का मतलब अलग अलग क्या हुआ? अरे जो 5 लोग की आप बात कर रहे हैं, इनको रिकॉग्निशन तो सरकार ने दिया है। वही कहने जा रहा था तब तक आप टूक दिया। वो भी कह दिया। आप कह रहे आदर करते हैं, जब वो अनशन कर रहे थे तो आपने उनका बहुत मजाक उड़ाया कि ये कोई मजाक नहीं, जरूरी है उनका स्वास्थ्य का ख्याल हम लोग को करना। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा, आपने देखा नहीं था राजघाट पर कितना तेज दौड़े थे वो। वही इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मचर्य की ताकत है, वो शादी नहीं किया इसलिए उनकी ये ताकत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के 10-12 बच्चे हैं वो कैसे बताएंगे इस बात को। 11 बच्चे जो भी बच्चे। दोस्तों मैं बुजानत, आज की प्रस्तुति एनसीईआरटी द्वारा संपादित। अब आप देख सकते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और धीरे धीरे करके आप जानते हैं कि भाई रजत शर्मा ने जो प्रश्न किए वो प्रश्न सामने तो खैर लालू प्रसाद यादव थे और लालू प्रसाद यादव को हम सब जानते हैं कि उनको निरुत्तर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अन्ना हजारे की बात को रखकर उन्होंने कहा कि 10-12 बच्चे हैं, तो अब वास्तव में लालू प्रसाद यादव के इतने ही बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो थी एक सामान्य और मजाक की बात कि किस तरीके से अभी इसी को क्रूरता भरे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें स्थिति क्या हो जाती है, अत्यंत दयनीय और खतरनाक तक पहुंच जाती है। वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है और किसी भी व्यक्ति की आप जानते हैं लाचारी पर इस तरीके से क्रूरता भरा मजाक, जिसमें ऊपर से करुणा का मखौटा उड़ रखा है। ये जो स्टूडियो में लेकर के आते हैं कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे और उसके आप जानते हैं करुणा की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि
करुणा के पीछे एक क्रूरता छुपी होती है और उस क्रूरता को वहाँ पर क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो समाज में है वो गलत है। तो इस पाठ में जो कैमरे का मैं बंद अपाहिज कविता, उसकी पूरी भूमिका एक बार हम देखते हैं, तो देखिएगा। पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित कैमरा में बंद अपाहिज कविता का नाट्य रूपांतरण है। इसके कवि रघुवीर सहाय हैं, जिनका जन्म सन 1929 में हुआ था। ये कविता उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए से ली गई है। यह एक प्रकार से हमारी असंवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर करारा व्यंग है। तो अब आप लोगों के सामने कविता का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज आपका इस गड़बड़ जाला चैनल पर मैं पिंकी सिंह आपका स्वागत करती हूँ। हम आज एक अपाहिज को अपने चैनल पर बुलाएंगे और आपके संवेदनाओं से खेलेंगे, क्योंकि हम हैं सबसे शक्तिमान, सबसे महान और सबसे भ्रष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि। शांत शांत शांत, अपाहिज आ गया। आइए आइए, आपका स्वागत है अपाहिज जी। आज आप हमारे सबसे अच्छे बकरे हैं और हम आपको हलाल करेंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे। तो इसकी आवाज और तेज कर देता हूँ। नीचे से बटन है, बटन नीचे। हो रहा था भी। हाँ, मैं अपाहिज हूँ। आप क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। मैं बचपन से अपाहिज हूँ। दुख? कैमरामैन, इनके अपाहिजपन को बड़ा बड़ा करके दिखाओ। हाँ तो बताइए, आपको इससे दुख होता है? दर्शकों देखिए, यह अपाहिज अपना दुख नहीं बता पा रहा है। चलिए छोड़िए, उसके दुख से हमको मतलब भी नहीं है। हाँ तो मिस्टर अपाहिज, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, बताने की थोड़ी कोशिश करिए। ओहो, आप बता नहीं पा रहे हैं। दर्शकों, हम कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम उसको पूछ पूछ कर रुला देंगे और फिर इंतजार करते हैं आप भी रो पड़े। अब हम दिखाने जा रहे हैं आप सबको एक अपाहिज की रोती हुई, फूली हुई और हमारे प्रश्नों के बाड़ों से घायल आंखों को, परंतु उसे आप अपन की पीड़ा ही मानिएगा। मैं वादा करती हूँ आप दोनों को रुलाऊंगी, क्योंकि पर्दे पर आपकी कीमत नहीं है, आपकी भावनाओं की कीमत नहीं है, आपकी मजबूरियों का कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो केवल कीमत है वक्त की और पैसों की। और आप अभी तक देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। आपने देखा कि किस तरीके से स्टूडियो में लेकर के आते हैं और आकर के उस व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का क्रूर और घृणित कार्य किया जाता है। ये सब बातें आज के इस मीडिया की स्थिति को क्या करती है, दर्शाती है और बताती है। हमें कोई भी पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति के साथ इस तरीके का क्रूरता का बर्ताव नहीं करना चाहिए और कभी भी उसके दुख और उसकी पीड़ा को बेचने का प्रभाव नहीं करना चाहिए कि हम अपनी सफलता के लिए उस व्यक्ति को क्या कर दें कि उसके दुख और कष्ट में उसको और बढ़ा दें। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति अपाहिज है, पूछा जा रहा है कि आप अपाहिज क्यों हैं, अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। ये बेकार के प्रश्न हैं। कोई भी व्यक्ति अपाहिज है, वो उससे पूछा जाए कि भाई आप अपाहिज क्यों हैं, तो सबसे पहले तो उसे वो घटना याद आती है जिसके कारण अपाहिज हुआ है और अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। तो कोई भी व्यक्ति अपाहिज होगा तो अपाहिज होकर कैसा लगेगा जब दूसरे व्यक्तियों को दौड़ता हुआ देखता है, चलता हुआ देखता है, वह चल नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति मन में पहले से ही दुखी है, पीड़ित है और उससे ऐसे प्रश्न कि आपके घर वालों का आपके ऊपर क्या प्रभाव है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ऐसे प्रश्न और बार बार उसके चेहरे को दिखाना, उसकी मासूमियत, उसके दुख को, उसकी करुणा को क्या करना, व्यक्त करना। और ये सब कुछ व्यक्त करके कि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। जबकि आप जानते हैं
इस तरीके से अपाहिज व्यक्ति को ला करके और स्टूडियो में बैठाना बिल्कुल गलत है। हाँ, इतना ज़रूर है, यदि मीडिया वर्ग चाहे तो क्या किया जा सकता है, अपाहिज व्यक्ति को स्टूडियो में ला करके उसका इस तरीके से परिचय करवाए कि आप फला व्यक्ति हैं और आप अपाहिज होने के बाद भी आपने इस कार्य में महारत हासिल कर रखी है। आप जानते हैं, चाहे वह कोई दौड़ हो, खेल कूद हो या शिक्षा जगत से किया गया कार्य है या कोई और कोई इसकी कलाकृति है, कि ये सब कार्य इसने किए हैं और ये प्रेरणा देता है कि ये अपाहिज होकर के जब इतना कर सकता है तो और लोग कितना कर सकते हैं। इन्होंने अपाहिज होने के बाद भी उस चीज़ से ये क्या नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, इन्होंने सतत प्रयत्न किया और आज इस प्रकार की सफलता प्राप्त की है। आप जानते हैं, इससे और जो लोग अपाहिज हैं उनका भी क्या हो, मनोबल बढ़ सकता है। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को चलाया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार से चलाने से उनका जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कविता में उन सब चीज़ों पर बात की गई है और बड़े व्यंग शैली में कवि ने बात को सहज और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, फिर मिलते हैं। नमस्कार।